पार्लियामेंट हमारा है। संघर्ष तो क्या आती है। बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद। जवाहर कासराम साहब जवाहर कासराम साहब जवाहर कासराम साहब भीमराव अम्बेडकर भीमराव अम्बेडकर भीमराव अम्बेडकर। व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बनाने के लिए अब आपको थोड़ी तकलीफ करनी पड़ेगी जब भी कोई वक्ता है ना, उसके यहाँ पे जैसे मैंने बताया ना, लगा के चेंज चालू तो नहीं ना, चालू तो नहीं ना, ये मतलब लगा दे, कोई दिक्कत नहीं। हाँ हाँ, अभी भी लगा। 2006 संविधान को अंगीकृत अधिनियम करते जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक है सागर में पानी, जब तक है सागर में पानी। थैंक यू। जय भीम, जय भीम। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों ने अपना कीमती समय मुझे और मेरे बेटे को दिया। अभी मैं आपके सामने दो शब्द मतलब 4 लाइनें दूंगी, सिर्फ आर्टिकल के बारे में बताऊंगी जो विमेन के लिए स्पेशली बाबा साहब ने संविधान में दिए हैं। हमें उनका इस्तेमाल करना चाहिए और हमें संविधान जरूर पढ़ना चाहिए। यदि हम नहीं पढ़ पाते हैं तो हमें ऐसी संविधान सभाओं में जो बाबा साहब ने आर्टिकल 19 में हमें दिया है, इस तरीके से जनसभाएं करने का अधिकार, राइट टू स्पीच, अपनी बात इतने सारे लोगों के बीच में रखने का अधिकार जो बाबा साहब ने हमें दिया है, हमें उसका इस्तेमाल अच्छे से करना चाहिए। और संविधान के आर्टिकल 42 जिसमें मैटरनिटी लीव जो महिलाओं के लिए स्पेशली है, क्लिप लगा दिया करो बस, आराम से लग जाएगी। तुम कैस में है लगा आदमी। संविधान के अंदर आर्टिकल 42 जो भारत की हर महिला को मैटरनिटी लीव यानी कि प्रसूति प्रसव के समय जो मैटरनिटी लीव हमें मिलती है उसमें 6 महीने की छुट्टी का प्रावधान है। और बाबा साहब ने हम महिलाओं की स्थिति को ध्यान में रखते हुए ये हमारे लिए प्रावधान किया है। इसके अंदर हम 6 महीने की छुट्टी गर्भवती होने के दौरान पा सकते हैं। और सबसे बड़ा फायदा इसमें कोई सैलरी भी नहीं कटती, हमें पूरी सैलरी मिलेगी। और सबसे बड़ी बात जो हमें आर्टिकल 19 बोलने का जो अधिकार मिला है वो बाबा साहब ने ही दिया है। और इस तरीके से जनसभाएं करने का अधिकार दिया है वो भी हमें बाबा साहब ने दिया है। और सबसे बड़ी बात, महिलाओं को पहले कहीं आने जाने का कोई हक और अधिकार नहीं था, वो केवल घर की 4 दीवारी तक ही सीमित थी। लेकिन बाबा साहब ने आर्टिकल 14 विधि के समक्ष समता का यानी कि समानता का अधिकार दिया और वो सारी बेड़ियां तोड़ दी। और आर्टिकल 15 जिसमें साफ साफ बताया जाता है कि हम अपनी मर्जी से कहीं भी जा सकते हैं, कहीं भी घूम सकते हैं, कहीं पर भी अपना रहने का स्थान बना सकते हैं। और कोई भी हमें किसी भी महिला होने के आधार पर जज नहीं करेगा और ना ही कोई रोक टोक करेगा। तो बाबा साहब के संविधान को हम सभी को पढ़ने की जरूरत है। बाबा साहब ने कहा था कि यदि आप मुझे खोजना यानी ढूंढना चाहते हैं तो किताबों में ढूंढिए, क्योंकि मैं मूर्ति में नहीं किताबों में मिलूंगा। और जो जो उनकी विचारधारा अपनाएगा, उनको पढ़ेगा, वो आगे बढ़ेगा। क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तभी तो आगे बढ़ेगा इंडिया। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम, जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम। नमो बुद्धाय। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरी बातों को ध्यान से सुना। इसमें बता लिया अनुशासन में
इस शोभा यात्रा को निकालें और भव्य शोभा यात्रा जो खोड़ा से निकल रही है, मैं एक बार सभी को 135वीं जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। जय हिंद, जय भारत, नमो बुद्धाय। डॉक्टर सुनीता पिपल जी, बाबा साहब की प्रतिमा बार बार जो अनाउंस किया जा रहा है कि हमारे सभी सम्मानित साथी, हमारे यूथ अपना बहुत ही प्यार मोहब्बत से भाईचारा बनाते हुए हम अपने शोभा यात्रा को निकालेंगे और अपनी सभ्यता का, अपने महापुरुषों का जो हमारा संघर्ष है उसको ध्यान में धन्यवाद देता हूं। और मैं आखिर में एक बात और कहना चाहता हूं कि माननीय बहन जी जो बहुजन समाज पार्टी की नायिका हैं, महानायिका हैं, उन्होंने 14 अप्रैल को सभी हमारे जो बहुजन लोग हैं, बाबा साहब को मानने वाले लोग हैं, सब अपने घरों में, अपनी गलियों में, अपने मोहल्लों में बाबा साहब की जयंती मनाते हैं। लेकिन आपके माननीय बहन जी ने एक छोटा सा आदेश दिया था कि आप सभी बाबा साहब को मानने वाले इस बार अपने घरों में ना बनाकर लखनऊ के अंदर बाबा साहब जो सामाजिक परिवर्तन स्थल है वहां पर आकर बाबा साहब की जयंती मनाएंगे। माननीय बहन जी की एक छोटी सी आवाज पर आपने जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव सामाजिक परिवर्तन स्थल लखनऊ में बनाया हुआ है, माननीय बहन जी ने वहां पे आपने जो लाखों की संख्या में वहां पर जाकर बाबा साहब की जयंती मनाई है, आप सभी उसके धन्यवाद के पात्र हैं। और जो भी लोग, जो भी माताएं बहनें वहां लखनऊ बाबा साहब के पार्क में अंदर गए होंगे तो आपने देखा होगा माननीय बहन जी ने एक इतिहास बनाया है। जब मैं उसके अंदर गया तो मेरा सीना चौड़ा, गर्व से सीना चौड़ा हो गया। बहुजन समाज के जितने लोग हैं, बाबा साहब के आइडियोलॉजी को मानने वाले जितने लोग हैं, जब उन्होंने उसके अंदर प्रवेश किया होगा तो आपका सीना भी गर्व से चौड़ा जरूर हुआ होगा, क्योंकि माननीय बहन जी ने जो ये ऐतिहासिक कदम उठाया है, जो ये इतिहास बनाया है, ये कभी खत्म होने वाला नहीं है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सामाजिक परिवर्तन स्थल माननीय बहन जी ने एक इतिहास बना दिया है, वो कभी खत्म होने वाला नहीं है। जो हम नारे देते हैं कि जब तक सूरज चांद रहेगा बाबा साहब का नाम रहेगा, जब तक है सागर में पानी बाबा साहब की अमर कहानी, वही इतिहास माननीय बहन जी ने नोएडा के अंदर और लखनऊ के अंदर बनाने का काम किया है। हम बहुजनों को गर्व करने का काम किया है। माननीय बहन जी को भी मैं नमन करता हूं, धन्यवाद देता हूं। आपने बाबा साहब की आइडियोलॉजी को, बाबा साहब की विचारधारा को जो जीवित रखने का काम किया है, वो माननीय बहन जी आप सदा के लिए धन्य हो गई है। ये बहुजन समाज का जो आपने बहुत सम्मान करने का काम किया है, आप सम्मान के योग्य हैं। मैं अपनी वाणी को उड़ान देने से पहले एक बार फिर बाबा साहब की 135वीं जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। जय हिंद, जय भारत, नमो बुद्धाय। किताब में लिखा था सबको समान हक मिलेगा, पर सत्ताधारी खेल खेल कर अपना घर भरते हैं। गरीब की भूख पर कानूनों की मोहर लगती है, संविधान की शपथ लेकर ये सौदा करते हैं। संविधान का सौदा हर रोज हो रहा है, गरीब का खून भरा है और नेता सो रहा है। नेता की कुर्सी भी बिकने लगी बाजार में, संविधान का सौदा हर रोज हो रहा है। वोट मांगने आते हैं, बड़े बड़े वादे करते हैं, जैसे ही सत्ता मिलती गरीब की आवाज मरते हैं। कागज पे कानून बनते पर अमीरों को फायदा, गरीब की तकदीर वही दुख और दर्द का साया। संविधान का सौदा हर रोज हो रहा है, गरीब का खून न बहे और नेता सो रहा है। नेता की कुर्सी भी बिकने लगी बाजार में, संविधान का सौदा हर रोज हो रहा है।
अम्बेडकर ने जो सपना दिखाया था, वो सपना अब लुटेरों ने चुरा लिया है। संविधान की इज्जत कुछ पैसों में बिक रही है, हक की लड़ाई अब सड़कों पे फिक रही है। जो कलम से बदल सकते थे उस व्यवस्था को, आज वही कलम से लिखते हैं झूठ का इबारत। कानून की धज्जियां उड़ती महलों की चौखट पर, सच की कसम खाते और गरीब को लूटे हर बार। संविधान का सौदा हर रोज हो रहा है, गरीब का खून ना बहा और नेता सो रहा है। सच की आवाज उठाओ है ये आए रोकना होगा, संविधान का सौदा अब खत्म करना होगा। जागो जागो, अब वक्त आ गया है, संविधान की इज्जत हम लौट आएंगे, हर गरीब को उसका अधिकार दिलाएंगे। जय भीम, जय भारत। और ये बैंड का जो हमारा समापन है, ये हमारे गुरुजी ने समापन करा दिया। तो मैं पूरे देश के अंदर जहां कहीं भी बहुजन समाज पर एट्रोसिटीज होती है, उस एट्रोसिटीज पर अगर वो व्यक्ति, वो परिवार मेरे पास तक पहुंच जाता है, जिन केसेज में मेरे फोन के जाने के बाद एक्शन हुआ, उस पर रेप केस तक है, कुल्हाड़ी से काटे हुए हमारे समाज के, बहुजन समाज के लोगों को काटा गया, उन पर कार्रवाई कराने का काम किया। ऐसे सैकड़ों मनुवादियों को जेल भिजवा चुका हूं जो मेरे समाज पे, मेरी बहन बेटियों पर अत्याचार करते हैं। मेरे फिल्म प्रोडक्शन हाउस के अंदर अगर कोई आदमी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के अंदर जाना चाहता है या फिल्म लाइन में जाना चाहता है, उसको फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग में दे रहा हूं और देता रहूंगा। धर्म पढ़ाएंगे आपको, रामायण, महाभारत, गीता, बाइबल और कुरान। दोस्तों, आपको पढ़ना होगा भारत का संविधान। 1984 में काशीराम साहब को ज्वाइन किया मैंने। जय भीम, जय भीम। और उस टाइम मैं 9th क्लास में पढ़ता था। उनके उस रास्ते पे काम करता हूँ। सामाजिक आंदोलन चलते रहना चाहिए, राजनीतिक आंदोलन चले या ना चले। ना बिकता हूँ, ना मुझे कोई खरीद सकता है, ना समझौता करता हूँ। सिर्फ 18 घंटे काम करता हूँ। जब तक मेरे समाज के, बहुजन समाज के पीड़ित व्यक्ति को न्याय नहीं मिल जाता, तब तक मैं बाबा साहब के विचारों और संविधान पर चलता हूँ। 9810085714। गांव की घटना है, ठाकुरों ने राइफल से गोली चलाई, मारने का प्रयास किया, सिर्फ बारात चढ़त के ऊपर की, इस रास्ते से बारात नहीं चढ़ेगी, ठाकुरों का रास्ता है। सारे चैनल को बोला कि भाई स्टोरी चला दो, किसी कोई चैनल पे स्टोरी चलाने के लिए तैयार नहीं होगा। कौन से बहुजन समाज को न्याय दिलाने की बात कर? काशीराम साहब कहते थे कि मैं किसी की शादी में नहीं जाऊंगा, किसी के फंक्शन में नहीं जाऊंगा, किसी घर नहीं जाऊंगा, ना शादी करूंगा, ना गए कभी। जो संगठन, जो राजनीतिक लोग चला रहे, वो अपने घर में पहले सुरक्षा और बंगला और पैसे का और बड़ी कार का इंतजाम कर रहे हैं। उस पर भी आपको सोचना चाहिए। फिल्म लाइन और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में इस समाज के लोग, जो पुअर सेक्शन है, पुअर कास्ट जिसको कहते हैं, SC ST OBC माइनॉरिटी, एक भी चैनल का कोई भी मालिक इस देश के अंदर आज तक नहीं है। क्यों नहीं है? हमारा चैनल लाइक, शेयर, सब्सक्राइब देखना मत भूलिएगा। इसी के साथ आप लोगों से विदा लेता हूँ। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, नमो बुद्धाय।